आ गया है, किस तरीके से देखते हैं? जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता के बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी उम्मीदें थी, क्या रणनीति रहेगी घोषणा पत्र? देखिए, ये ऐतिहासिक है। छत्तीसगढ़ की जनता को मैं बधाई देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन था कल, जब मोदी गारंटी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया है। ये जो मोदी गारंटी है, इसमें ऐतिहासिक रूप से देश के इतिहास में पहली बार जो हमारे धान किसान हैं, पैडी के फार्मर्स हैं, उनके लिए हमने 3100 रुपया ये रेट तय किया है। धान का एक मुश्त में देंगे ये तय किया है और 21 क्विंटल खरीदेंगे ये तय किया है। ये भारत में पहली बार होने जा रहा है और इसलिए मैं किसानों को छत्तीसगढ़ के बधाई देना चाहता हूँ। हमारी माताओं और बहनों को एम्पावर करने के लिए, क्योंकि मोदी जी डे वन से इस पर काम कर रहे हैं लगातार कि माताओं बहनों को कैसे सशक्त किया जाए, उनको कैसे आगे बढ़ाएं। अब छत्तीसगढ़ में जो योजना आरंभ की गई है, उस योजना में जो घोषणा हुई है, उसमें 12,000 रुपया प्रत्येक विवाहित महिला को भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार देगी। 12,000 का अर्थ होता है, यदि इस घर में सास है तो 12,000, यदि उनकी बड़ी बहू है तो 12,000, छोटी बहू है तो 12,000 और बिटिया यदि शादी होकर चली गई है तो 12,000। हमारे तेंदुपत्ता पारिश्रमिक जो थे उनको 5500 रुपया, ये भी ऐतिहासिक बात है। तेंदुपत्ता का रेट 5500 कभी नहीं मिला। कांग्रेस ने जो बोनस हटा दिया था और आदिवासियों को लूटने का काम कर रही थी, छलने का काम कर रही थी, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए 5500 प्लस बोनस 4500 रुपये तक ये हमने अनाउंस किया है। और उनकी जो सुविधाएं हम दे दिया करते थे, उनके स्कॉलरशिप से लेकर चरण पादुका से लेकर ये सुविधाएं भी हम देने जा रहे हैं। बहुत बड़ी एक उपलब्धि है जो बीजेपी सरकार आने पर हम करेंगे। और मैं मानता हूं कि इस घोषणा पत्र के बाद पूरी खुशी की लहर जनता में दौड़ रही है और ये भारतीय जनता पार्टी का जीत का छक्का सिद्ध होने वाला है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस की नकल कर रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमने गंगा जल हाथ में लेकर कोई कसम नहीं खाई है और उस पर ना कोई बात की है। तो जो गंगा जल की कसम खाकर झूठ बोलने वाले लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को उनको क्या घोषणा करना है ये ना बताएं। अब की बार कांग्रेस ने तो शॉर्टकट निकाल लिया है। अब की बार कांग्रेस ने घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष उसको बनाया है जिसका गंगा जल पर विश्वास ही नहीं है, मोहम्मद अकबर। इससे पहले टीएस सिंहदेव थे, पूरा झूठ बोले, उनको हटा दिया कि अब की बार आपके नाम पे झूठ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन मान लीजिए कोई किसी ने कह दिया कि गंगा जल की फिर से कसम खाओ, तो मोहम्मद अकबर वो मोहरा होंगे जो गंगा जल की कसम भी खा लेंगे आसानी से और झूठ भी बोल देंगे। इसलिए सॉफ्ट टारगेट लेते हुए इनको उन्होंने घोषणा पत्र का अध्यक्ष बनाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर गहनता से परामर्श किया है, विचार किया है। पहले हमारी सरकार आबादी के आधार पर शराब दुकानें बंद करने का अभियान शुरू की थी। लगभग 300 दुकानें 300 से ज़्यादा दुकानें हमने क्रमशः बंद की थी। मैं मानता हूं कि बीजेपी की सरकार इसमें संजीदा है और इसको हम पब्लिक स्तर पर इस पर हम जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। लेकिन मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि कांग्रेस में जिस तरीके से शराब का बाजारीकरण, शराब का व्यापारीकरण, शराब का जनव्यापीकरण हुआ है, वो भाजपा में नहीं होगा।